अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुरम होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ व्लॉग का आगाज़ बहुत सुबह सवेरे से हो रहा है। तो मैं नमाज से फ्री हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हलीम के लिए दालें भिगो दूँ। तो दालें इतनी देख के आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा कि आज मेरे किचन में क्या बनने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी में सारी दालें लेनी हैं, यानी जो ऑल लेंटिल्स हैं जो हलीम की होती हैं वो सेम क्वांटिटी में लूँगी। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल डाली है, फिर मैंने माश की दाल डाली है, फिर अभी ये गई है मसूर की दाल, और फिर मैं डालूँगी मूंगी की दाल। जिनको दालों के नाम नहीं याद होते तो वो कलर याद रख लें, पीली दाल, लाल दाल, तो वाइट दाल, इस तरह। तो लेकिन जो कुकिंग करते हैं उनको दालों के नाम याद ही होते हैं। तो इजीली ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से सब कुछ मिल जाएगा। तो साथ मैंने चावल डाल लिए हैं सेम क्वांटिटी में। जो मैंने लेंटल्स हैं और जो राइस हैं वो सारे सेम क्वांटिटी में डाले हैं, और जो मैं वीट यानी गंदम जो हलीम वाली होती है वो मैं जितनी लेंटल्स हैं उनका डबल डाल दूँगी। तो इस तरीके से अगर मैयर करके आप अपना हलीम बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। और ये यानी कि आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो कोई भी बर्तन लें और सेम क्वांटिटी में दालें और राइस मेयर कर लें, और जो हमारी आप वीट यूज़ करेंगे वो आपने डबल कर देनी है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर देना है और भिगो के रख देना है। तो आप दालों को या तो ओवरनाइट या पूरी रात के लिए भिगो दें, या फिर आप 6 से 4 घंटे के लिए भी भिगो देंगी तो आपकी दालें बहुत आसानी से गल जाएंगी। तो यहाँ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे किचन में आज वीकेंड स्पेशल में बन रहा है पराठा, और साथ में चाय और रात के बने हुआ सालन है वो मैं गरम करूँगी। साथ में आपको पता ही है जो 99% देसी हैं तो वो वीकेंड पे कुछ हैवी सा नाश्ता करते हैं, या तो उनके घरों में हलवा पूड़ी या फिर पराठे या कोई मतलब इसी तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो उनके पास फ्री टाइम होता है और नाश्ता इंजॉय करने का, और दूसरा जो वीकेंड होता है तो उस पे लंच हो जाता है स्किप, और नाश्ता कुछ हैवी सा होता है। तो मेरे घर में भी आज पराठा बन रहा है, और साथ में रात के बचे हुए जो सब्ज़ी के सालन है वो मैं गरम करूँगी, और साथ बनाऊँगी चाय। तो ये बहुत सिंपल सा मेरा नाश्ता है। और साथ में मैं आज आपके साथ हलीम की डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि अकेली रेसिपी जब मैं डालती हूँ तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो ज़ाहिर है जब इतने कम लोग देखते हैं तो दिल थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है कि इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ और ऑडियंस नहीं आती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और ऑडियंस आएगी, और मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इस पे पूरा यकीन है अल्लाह मियाँ किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। तो यहाँ अभी मैं नाश्ता ख़त्म करके बर्तन समेट के आ गई हूँ लिविंग एरिया में, और यहाँ मेरा बेटा बैठा कार्टून देख रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे कार्टून या ऐसी जो मूवीज़ हैं वो चूज़ किया करें जिसमें हमारा कल्चर शो हो रहा हो, और दूसरा हमारा मेन इम्पॉर्टेंट कि रिलीजन शो हो रहा है। ये जो अभी कार्टून देख रहा है ना बेटा, ये है उमर एंड हाना। इसमें बहुत से इस्लामिक वर्ड यूज़ होते हैं, हमारा कल्चर, हमारी रिलीजन शो होता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामुअलैकुम, माशाल्लाह, यानी कि बहुत से वर्ड हैं जो बच्चे छोटी एज में पिक कर लेते हैं और उनको पता होता है कि हमारा जो रिलीजन है उसमें क्या है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें पिक किया करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, मे बी किसी को हेल्प मिल जाए। क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था इन कार्टून का, मुझे रिसेंटली पता चला है जब मेरा बेबी पैदा हुआ है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे किचन में बन रहा है हलीम, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ मैंने सबसे पहले बीफ का गोश्त लिया है, उसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं। मैंने यहाँ पे जो टमाटर है वो साबुत डाले हैं क्योंकि मैंने उनका छिलका उतारना है। यहाँ अब इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, दालचीनी ली, लौंग ली, जो साबुत लाल मिर्च हैं, काली मिर्च ली, साबुत लाल मिर्च ली, पिसी हुई लाल मिर्च ली, हल्दी ली, नमक लिया, और जो बड़ी इलायची होती हैं वो ली। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप मटन का भी ले सकते हैं, यानी बकरे का भी ले सकते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने।
अब हमने इसमें पानी डाल देना है और प्रेशर के लिए रख देना है। तो अगर आपके गोश्त को गलने में आपके कुकर में 20 मिनट लगते हैं ना, तो आपने इसको 30 मिनट तक गलाना है, क्योंकि हमें हलीम के लिए बहुत अच्छा गोश्त गला हुआ यानी घुला हुआ गोश्त चाहिए। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम देना है। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और इसको 30 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, और जो इसकी यखनी होगी वो मैं दालों में डालूंगी। तो ये देखिए मैंने भिगो के रखी हुई थी दालें, इनको तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं और देखिए दालें अपने साइज़ से डबल हो गई हैं। तो अभी हम इनको भी पका लेते हैं। तो एक तरफ मैंने अपना जो बीफ है मसाले डाल के वो रख दिया और दूसरी तरफ मैं अपनी दालों को पकाने का आगाज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1 कप। आप अपने जो कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उसमें डाल दिए हैं प्याज, और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो यहाँ पे हमने नमक और मिर्चों को बड़े ख्याल से डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मीट में भी डाली हुई हैं। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में लाल मिर्च डाल दी है और साथ में नमक डाल दिया है। तो इनको अच्छे से हमने पका लेना है, प्याज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई करके फिर हमने इसमें अपनी भिगी हुई दालें डालनी हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करी, मैंने ऑलरेडी सारे मसाले पहले ही गोश्त के साथ पका लेने हैं ताकि उनका अच्छा सा जो सारा टेस्ट है वो यखनी में आ जाए। तो वो यखनी हम अपने जो हलीम की दालें हैं उसमें डालेंगे। तो ये देखिए मैंने दालों का पानी जो है वो फेंका नहीं है, बल्कि साथ ही डाल दिया था। मैंने दालों को अच्छे से भिगो के उसमें साफ़ पानी डाला था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही सारी दालें पानी के साथ डाल दी हैं। तो अभी एक साइड पे हमारी दालें हाफ़ कुक हो जाएंगी और दूसरी साइड पे हमारा मीट कुक हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपका जो हलीम है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन हो गए हैं इसको पकते हुए आधा घंटा। तो हमारा बहुत अच्छे से बीफ गल गया है। तो हमने अब बीफ को कर लेना है सेपरेट, यानी अपनी जो गोश्त है उसको हमने निकाल लेना है और जो यखनी है उसमें हमने अपनी सारी पकती हुए दालों को डाल देना है। तो जब ये यखनी में दालें जो हमारी हैं हलीम की वो पकेंगी तो आपके हलीम का मज़ा दुबाला हो जाएगा, और यानी कि आपके जो हलीम का टेस्ट है ना उसको 4 चांद लग जाएंगे, यानी बहुत मज़े का बनेगा। तो आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो मैं डिटेल रेसिपी भी आपको सेपरेट से दूंगी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। तो जिन लोगों को मतलब कुछ मसला होता है इंग्रेडिएंट्स का या सुनने में या उर्दू नहीं आती, तो इंग्लिश में मैं टाइटल लिख देती हूँ तो उनके लिए आसानी होगी। तो अभी मैंने अपनी जो मीट है उसको अच्छे से श्रेड कर लेना है हाथ की मदद से। हमने यहाँ पे कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीटर वगैरह यूज़ करने की, ऐसे ही आप हाथ से इसको मस लेंगी। ये इतना अच्छे से गला हुआ है कि ये बिल्कुल ही रेशा रेशा हो जाएगा। और तब तक हमारी दालें भी पक रही हैं। जब हमारी दालें आलमोस्ट कुक हो जाएंगी बहुत अच्छे से, तो बाद में हमने इसमें मीट डालना है। तो अभी हम मीट नहीं डालेंगे उसमें। तो ये देखिए हमारी दालें तकरीबन आलमोस्ट बहुत अच्छे से गल गई हैं। ये आपको भी पतला लग रहा होगा, लेकिन आपने इसी स्टेज पे इसकी जो दालें हैं उसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास हाथ वाला बीटर यानी कोई मतलब चम्मच है जिससे आप गोटा लगाते हैं तो आप उस तरह लगा लें। तो मैं तो यहाँ बीटर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी दालों को अच्छे से बीट कर लिया है। आपको हलीम की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली लग रही होगी, लेकिन हमने इसमें मीट भी डालना है और ये ठंडा होके ना गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने बीट कर लिया था अपनी दालों को और इसमें मैंने अब डाल दिया है मीट। तो मीट डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि जो मीट का कोई चंक्स रह गया है ना तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रेशा बन जाए। तो ये देखिए ये जो हमारा मीट था वो बहुत अच्छे से रेशा बन गया है। तो अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ और इसमें बाद में मैं अपने दूसरे मसाले ऐड करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का हलीम और बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। तो अब इसमें मैं अपना चाट मसाला डालूँगी। मैं 2 खाने के चम्मच चाट मसाला ले रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। मैंने और कोई पैकेट वाला मसाला नहीं यूज़ किया। आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका हलीम बहुत मज़े का। तो अब इसमें मैं अपने घर का बना हुआ देसी घी
डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं अपकमिंग वीडियो में डाल दूँगी कि किस तरह बटर से घर में देसी घी बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा मज़े का हलीम रेडी है। तो उसकी जो हलीम के लवाज़मात हैं ना वो मैं बाद में तैयार करूँगी। अभी मौसम बाहर का बड़ा अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना हुसनैन को भी बाहर घुमा लाऊँ और मैं भी थोड़ी सी वॉक कर लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फॉल सीज़न हो गया है शुरू। तो देखिए पत्तों का कलर कितना प्यारा लग रहा है और पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो हर तरफ पत्ते नज़र आते हैं। तो हुसनैन बिल्कुल रेडी है वॉक के लिए मम्मा के साथ। और बाहर आना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है लेकिन फिर ये होता है कि 2-3 दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी लास्ट डेज़, और आज जब मैं बाहर निकली हूँ तो मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो हुसनैन को भी थोड़ी वॉक करवा लेती हूँ और मैं ख़ुद भी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। ज़ाहिर है सर्दी में बच्चों को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कितनी सर्दी के लिए छोटा बेबी रेडी नहीं होता। तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि सर्दी में ना निकलूँ। जिस दिन मौसम अच्छा होता है तो इसको बाहर बिठा लेती हूँ या घुमा लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए दरख्तों के पत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं और सारे पत्ते गिर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपको इस तरह लगेगा कि सारे पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और ख़ज़ां का सीज़न होगा और आपको सिर्फ़ इसी तरह वो स्टिक सी खड़ी नज़र आएंगी, कोई पत्ता नहीं नज़र आने वाला। तो यहाँ ये देखिए हुसनैन कैमरे से छुप रहा है अपने ऊपर जो उसकी स्ट्रॉलर की मतलब जो शेड है वो लेने की कोशिश कर रहा है। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था तो मैंने थोड़ी सी वॉक की और फिर हुसनैन के साथ बाहर बैठी, थोड़ा सा इंजॉय किया। और बाद में मैं आ गई थी घर में और अभी जो हमारी हलीम के लवाज़मात होते हैं यानी कि फ्राई प्याज और हमारा अदरक और जो सब्ज़ धनिया जिनके बग़ैर हलीम बड़ा अधूरा लगता है तो वो मैंने रेडी कर लिए हैं। और अभी मैं हलीम को अपनी प्लेट्स में निकाल लूँगी। कुछ मैंने जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उनको दूँगी और मेरे नेबर्स को बड़ा पसंद है तो उनको भी मैं बेचने वाली हूँ। तो कुछ अपने घर के लिए रखूँगी। ये हलीम ऐसी चीज़ें हैं कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही बने तो फिर ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो अभी ये देखिए मैंने दालें बहुत कम कम डाली थी और पकने के बाद ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है कि 2-3 फैमिलीज़ बड़ी मज़े से खा सकती हैं। तो आलमोस्ट ये देखिए हलीम की जो कंसिस्टेंसी है मतलब जो इसकी थिकनेस है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन वो जब हम पका रहे थे तो वो बड़ा पतला सा लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने उसी स्टेज पे इसको रोक देना है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा ना थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाता है। तो ये देखिए ये मेरी थी हलीम की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग और हलीम की रेसिपी। तो इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देखेंगे और मुझे भी खुशी होगी। और आप लोगों की तरफ से भी मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। तो हलीम बहुत मज़े का बना था। तो आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।